नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। गुवारड़ी नाले के पास क्वालिटी शूटिंग से निकल रही जहरीली गैस के खिलाफ ग्रामीण बैठे भूख हड़ताल पर। चित्तौड़ जिले के मुकेश मनारिया की वतन वापसी को लेकर ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन, युगांडा के जेल में बंद होने की आशंका। पथिक नगर में नालियों की सफाई नहीं होने से घरों के बाहर आया गंदा पानी, राहगीर भी हो रहे परेशान। ओमनगर में व्याप्त समस्याओं को लेकर महिलाओं ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। सिंगोली चारभुजा में 56 भोग के दर्शनार्थ श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। चित्तौड़गढ़ मार्ग पर गुवारड़ी नाले के समीप क्वालिटी शूटिंग से निकल रही जहरीली गैस के खिलाफ ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गुवारड़ी के ग्रामीणों ने बताया कि क्वालिटी शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो शूटिंग के नाम से है, लेकिन इसमें अवैध रूप से गाड़ी के टायरों को जलाकर ऑयल बनाया जाता है, जिस कारण से जहरीली गैस निकल रही है। इससे ग्रामवासियों को बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। इस फैक्ट्री के निकट ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुवारड़ी स्थित है, जहां पर गांव के बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें भयंकर बदबू से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस बारे में सीएमओ व पीएमओ पोर्टल प्रदूषण विभाग को भी रिपोर्ट दी, लेकिन फैक्ट्री मालिक पर कोई असर नहीं पड़ा। परेशान होकर ग्रामीणों ने फैक्ट्री को बंद कराने की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया और भूख हड़ताल पर बैठ गए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर 15 दिन में फैक्ट्री बंद नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर मंगरोप थाना प्रभारी विवेक हरसाना में जाप्ता व नायब तहसीलदार हमीरगढ़ मुकेश कुमार गुर्जर, प्रदूषण नियंत्रण मंडल की कृतिका सोमावत, कन्हैयालाल कुमावत मौके पर पहुंचे और समझाइश के प्रयास किए। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। आज हमारे गांव के सभी आदमी एकत्रित होकर इस फैक्ट्री के बाहर आए हैं और उसका जो विषय है वो विषय ये है कि इस फैक्ट्री में गैर कानूनी कार्य किए जाते हैं। इसके बाहर जो लिख रखा है वो बिक नहीं रहा है। इसके बाहर लिख रखा है कि यहाँ शूटिंग का काम होता है, लेकिन यहाँ टायर को गला के उसमें से तेल निकाल के और यहाँ से भेजने का कार्य किया जाता है और उससे इतनी जानलेवा बीमारियां पैदा हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। गाँव में न जाने कितने ग्रामीण हैं जिनको इस बीमारी से जूझना पड़ रहा है और अब ग्रामीण जाग चुके हैं और इन फैक्ट्री वालों के जो मंसूबे हैं उन पे पानी फेरेंगे और इस फैक्ट्री को बंद कराएंगे। यदि हमारी मांगे जो हमसे शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे हैं, अगर ये नहीं माना गया और उसके बाद हम प्रशासन से निवेदन भी कर चुके हैं और इस फैक्ट्री को खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये अंदर के जो कर्मचारी हैं वो नहीं खोल रहे हैं गेट को। और अब हमारी सिर्फ यही मांग है कि ये फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। यदि अगर प्रशासन हमारे साथ नहीं देता है और ये अगर कर्मचारी यहाँ के नहीं आते, इस फैक्ट्री के जो प्रतिनिधि हैं, तो हम युवा उग्र आंदोलन करेंगे और उसकी समस्त जिम्मेदारी फैक्ट्री प्रबंधक और प्रशासन की होगी। आपका नाम क्या है? विशाल सिंह पुरावत, गुवारड़ी। ये गांव वाले ने सूचना दी रही एकत्रित हुए है कि भाई यहाँ पर ये देर रात सवेरे या सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग में कोई धुआं छोड़ता है, पोल्यूशन फैलाता है। इसके वजह से बंद कराने की मांग को लेकर ये यहाँ आए हैं। हमें भी सूचना मिली, हम भी मौके पर पहुँचे हैं, हमारे उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया है और पोल्यूशन डिपार्टमेंट को भी कहा दिया, इसके फैक्ट्री मालिक को भी बुला रहे हैं। जो भी समस्या हो उसका वार्ता कर उचित निराकरण कराएंगे। मौके पर आप आए, क्या देखा यहाँ पे? बाहर ग्रामीण वाले इकट्ठे हैं, फैक्ट्री के दरवाजे बंद है, अभी अंदर से कोई खोल नहीं रहा है। उनके सेट से संपर्क किया है। क्या प्रोडक्शन होता है यहाँ पे? प्रोडक्शन की तो मुझे भी जानकारी नहीं है, बाकी धुआं निकल रहा है जो ये बता रहे हैं। अंदर की प्रोडक्शन की तो मुझे, बाहर तो क्वालिटी शूटिंग के नाम से बोर्ड लगा हुआ है। क्या देखा पहले इसमें धुआं निकल रहा है? अभी तो नहीं निकल रहा, लेकिन वो निकल रहा है सर, अभी निकल रहा है वो ऊपर और पीछे निकल रहा है, जहरीली गैस छोड़ते हैं सर। आज हमारी ग्राम पंचायत गुवाहाटी में ये क्वालिटी के नाम से स्थित है। ये जहरीली गैस बनती है। यहाँ हमारे आए दिन के लोगों को सांस हो रहा, दमा हो रहा, हर बीमारी का पूरा गांव ग्राम पंचायत जूझ रही है। इसके लिए हम प्रशासन से यही मांग करते हैं, हमारे को इस फैक्ट्री को बंद करके दूसरा एक्सचेंज लगाए तो ग्राम पंचायत में कोई आपत्ति नहीं है। ये हमारी टायर जलाकर इसका ये काला ऑयल बना रहे हैं और बाहर भेज रहे हैं। हम पहले भी सरकार को मुक्त करवाए थे, पहले भी सरकार को दिया, फिर नहीं सुनी तो हम आंदोलन करेंगे। नहीं होगा तो फिर हम पूरा गांव हम टंकी पर चढ़ेंगे, अनशन करेंगे, भूख हड़ताल पर। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भिलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com।
चित्तौड़गढ़ जिले के रहने वाले मुकेश मैनारिया को वतन वापसी की मांग को लेकर विप्र फाउंडेशन तथा सर्व ब्राह्मण समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया तथा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मुकेश मैनारियों को वतन वापसी कराने की मांग की। उनका कहना है कि मुकेश मैनारिया पिछले 7 वर्षों से स्विट्जरलैंड में पंकज ओसवाल के पास खाना बनाने का काम करता था और 3 महीने पहले परिवारजनों से बात हुई थी तथा 3 महीने से संपर्क नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि मुकेश मैनारिया को युगांडा के किसी फैक्ट्री में या तंजानिया जेल में बंद कर रखा है। उसके साथ धोखाधड़ी हुई है जिसका खुलासा होना चाहिए तथा मुकेश मैनारिया को वतन वापसी के लिए देश की सरकार को आगे आना चाहिए। इस मांग को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा तथा मुकेश मैनारिया को पुनः वतन वापसी की मांग की। परिवार परेशान हो रहा है तथा बुजुर्ग माता पिता दुखी है। राजेश जोशी की रिपोर्ट। हमारे भाई मुकेश मैनारिया जो कि पंकज ओसवाल करके एक फर्म है, उस व्यक्ति के पास 7 साल से शेफ के तौर पे नौकरी कर रहे थे और वर्तमान में किसी द्वेषतावश या किसी साजिशवश उनको फंसा करके वहाँ पर उनको पिछले 3 महीने से बंधक बना करके रखा गया है और बंधक बनाने की स्थिति में उनके साथ बहुत ज़बरदस्त दुर्व्यवहार किया गया। वर्तमान में उनको युगांडा से तंजानिया बॉर्डर पर ले जा करके एक पुलिस कक्ष में रख दिया गया है और ये सारा जो पैसे का खेल चल रहा है, उस पैसे के खेल में उस परिवार को पूरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या मांग करते हैं? हमारी मांग ये है कि मुकेश जी मैनारिया की सकुशल वतन वापसी हो। परिवार क्या, अब तो खाता भी 2 महीने से खा ही नहीं रहे थे, रो रहे हैं, काफी बहुत परेशान है। कितना समय हो गया? करीब 2.5 महीने ऊपर हो गए। भीलवाड़ा शहर के विजय सिंह पथिक नगर में कई दिनों से नालियों की साफ सफाई नहीं होने से लोगों के घरों के बाहर नाली का गंदा पानी बह रहा है। मोहल्ले वालों का कहना है कि वार्ड पार्षद कैलाश मुंद्रा को कितनी बार अवगत कराने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आने जाने वाले राहगीरों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ओमनगर कॉलोनी में व्याप्त समस्याओं को लेकर महिलाओं ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की है। कॉलोनी की महिला भारती जैन ने बताया कि ओमनगर कॉलोनी जो कि 100 फीट हलेड रिंग रोड से अब्दुल कलाम कॉलोनी के बीच में बसी है, जिसमें 3 ब्लॉक ए, बी व सी, जिनमें कुल 500 घरों की आबादी है। ये कॉलोनी प्राइवेट कॉलोनाइजर द्वारा यूआईटी से स्वीकृत कराकर बनाई, किंतु विडंबना है कि यूआईटी द्वारा स्वीकृत होने के बावजूद कॉलोनी अभी तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ रोड लाइट नहीं है, यहाँ नालियों का निस्तारण खुले खेत में हो रहा है, जिनसे खेत के मालिक को गंदगी की तकलीफ होने से वह नाली मार्ग को बंद कर देते हैं। गंदगी और नाली चौक हो जाने से घरों में बदबू और गंदा जल भर गया है और मच्छर और जंगली जहरीले जीव जंतु नाले के पानी के साथ घरों में घुस रहे हैं, जिससे जान और स्वास्थ्य पर संकट है। ज्ञापन में मांग की गई है कि शीघ्र ही कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा हमें उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि हमें 12 महीने के त्योहार दीपावली की सफाइयां छोड़कर नाली के गंदे पानी और कीचड़ में लगना पड़ रहा है। सुविधाएं होती है वो हमारी कॉलोनी में है ही नहीं, ना रोड लाइट है, ना पानी है, ना नालियों का निस्तारण है, और सबसे बड़ी बात ये वार्ड में भी नहीं है। तो इतनी सारी समस्याओं से भिड़ रहे हैं। अभी बहुत बड़ी समस्या है नालियों की। नालियाँ बिल्डर ने ही मिलके चौक करवा दी, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो वो जहाँ चौक हुई है खुले में जा रही है, तो जिसके खेत में जाएगी वो तो बंद करेंगे ही करेंगे। अब नालियाँ घरों में चौक हो गई है, सांप बिच्छू सब घर में आ रहे हैं, घरों में इनके सारे रसोई में गंदा नाले का पानी जा रहा है और सब बहुत परेशान हुए। अभी हम एडीएम मैडम से मिले हैं। एडीएम मैडम ने कहा है कि हम आगे आपकी बात पहुंचाएंगे। अब यूआईटी का वो कह रहे हैं कि एक बार यूआईटी सचिव से आप मिल लीजिए। हम पिछले कई समय से यही क्रिया कर रहे हैं, पर ना तो हमारा सुनवाई होती है और ना ही कोई व्यवस्था बिठाई जा रही है। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। मेवाड़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हरिहर धाम सिंगोली चारभुजा के यहाँ रविवार को भीलवाड़ा के महापौर राकेश पाठक और पाठक परिवार की ओर से आयोजित 56 भोग के दर्शनार्थ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
रविवार की भोर वेला में विद्वान पंडित कमलेश शर्मा के वैदिक मंत्र उच्चारण के मध्य नगर निगम के महापौर राकेश पाठक परिवार की ओर से अभिषेक किया गया। पुजारी राधेश्याम पाराशर ने प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार कर महाआरती की। दोपहर 12:15 बजे 56 भोग की झांकी सजाई गई। 56 भोग के बाद महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, भीलवाड़ा के सांसद दामोदर अग्रवाल, पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िया, मांडलगढ़ के विधायक गोपाल लाल खंडेलवाल, पूर्व विधायक बद्री प्रसाद गुरुजी, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, पूर्व जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, भीलवाड़ा नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष रामपाल शर्मा, वंदना माथुर, जिला प्रभारी रतनलाल गाडरी, कोटड़ी प्रधान करण सिंह बेलवा, संजय धाकड़, जिला परिषद सदस्य हरिलाल जाट, नगर अध्यक्ष अर्जुन ब्रह्मभट्ट, सांवरमल रेबारी, मांडलगढ़ नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार आंचलिया, मांडल सरपंच संजय भंडिया, बरुंदनी सरपंच गजेंद्र कुमार साहू, सिंगोली सरपंच राकेश कुमार आर्य, मंदिर प्रबंधक अर्जुन सिंह सोलंकी, मंदिर भंडारी सुरेंद्र कुमार पाराशर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भीलवाड़ा राजसमंद राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गुड़ला कस्बे के भक्तों ने शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में आयोजित किए कालका माता रानी के गरबा महोत्सव कार्यक्रम का बड़े हर्षोल्लास के साथ माता रानी की शोभा यात्रा निकाल समापन किया। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से देश भर में शुरू हुई शारदीय नवरात्र का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में गुड़ला के भक्तजनों ने भी विधि विधान के साथ माता रानी की पूजा अर्चना करते हुए प्रतिपदा से रामनवमी एवं दशहरे तक नियमित रूप से मां कालका शक्ति की पूजा अर्चना के साथ ही साथ डांडिया, गरबा, रास नृत्य भी किए। गुड़ला बस स्टैंड स्थित राजकीय उच्च बालिका विद्यालय प्रांगण में कालका माता रानी के 9 दिनों तक गरबा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां 5 वर्ष की बच्ची से लेकर 60 वर्ष की महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ डांडियों से गरबा नृत्य किया, तो इस डांडिया रास नृत्य ने बरबस ही दर्शकों का मन भी मोह लिया। बद्रीलाल माली की रिपोर्ट। कम खर्च बड़ा मुनाफा। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। शाहपुरा जिले के खानिया के बालाजी मंदिर प्रांगण में 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन बालाजी महाराज महंत रामदास जी त्यागी के सानिध्य में समापन हुआ। कथावाचक महाराज धर्मदास जी ने बताया कि भगवान श्री राम ने सीता माता को रावण से छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया और अहंकारी रावण का वध किया और सीता माता को लंका से अयोध्या लाए। इस संसार में हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की हार, धर्म की जीत और अधर्म का नाश होता है। श्री चारभुजा जी के बड़े मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय रामसनी संप्रदाय शाहपुरा के संत श्री मुमुक्षु राम का स्वागत अभिनंदन किया। वे बड़े मंदिर में चारभुजा नाथ के पहली बार दर्शन करने पधारे। रामसनी संप्रदाय के महाराष्ट्र द्वारा इस वर्ष चातुर्मास में राम द्वारा धाम भीलवाड़ा में सत्संग प्रवचन दिए। उसके साथ ही राम द्वारा भीलवाड़ा के स्थानीय भंडारी संत कुशीराम बड़ा मंदिर चारभुजा नाथ के दर्शन करने पधारे। इस अवसर पर बड़ा मंदिर ट्रस्ट के पुजारी पाराशर परिवार द्वारा संतों को माल्यार्पण कर एवं ट्रस्ट सचिव प्रहलाद भदादा, कल्याण तोषनीवाल, सत्यनारायण तोतला, कैलाश बाहेती द्वारा एवं उपस्थित भक्तजनों द्वारा श्री चारभुजा नाथ जी की छवि भेंट कर संतजनों का स्वागत अभिनंदन किया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।